अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। एमआईएस सीखने की सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों, और मेरा नाम है सतीश। लर्न मोर चैनल में भी आप सबका स्वागत है। तो आज एमआईएस के सीरीज में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैंने एक शीट रिकॉर्ड की है, मतलब जिसके अंदर कुछ डेटा लिखा है। वो डेटा इस तरह से है। मंथली टास्क दिया है, मैंने कुछ टास्क लिखे हैं जिसमें टास्क में मैंने लिखा है एम्प्लॉय मीटिंग, सेल्स रिपोर्ट, मार्केट रिसर्च, बोर्ड मीटिंग, सीआरएम डिटेल्स एंड ऑडिट। इसका टास्क आगे दिखाई दे रहा है कंप्लीटेड पेंडिंग, कंप्लीटेड पेंडिंग, कंप्लीटेड पेंडिंग, इस तरह से रिपोर्ट है। तो अभी सपोज यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स है आपके पास, और जिसमें बहुत सारे टास्क कंप्लीटेड है और बहुत सारे पेंडिंग भी है। तो उनको मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा मैं टाइटल यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरा कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ये डिटेल्स मैं डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ मुझे पेंडिंग रिपोर्ट और कंप्लीटेड रिपोर्ट ऐसे अलग अलग चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंप्लीटेड रिपोर्ट ले रहा हूँ। कंप्लीटेड रिपोर्ट्स जो है, कंप्लीटेड टास्क जो है यहाँ पे आएंगे, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और मुझे यहाँ पे चाहिए पेंडिंग टास्क। तो आप बोलोगे तो ये बहुत ईजी है, बस फिल्टर कर लो और कॉपी पेस्ट कर लो। बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि मुझे चाहिए ये करंटली स्टेटस जैसे मैं यहाँ पे पेंडिंग है इसे कंप्लीटेड कर दूंगा। सपोज कंप्लीटेड है, उसको पेंडिंग करूंगा या पेंडिंग को कंप्लीटेड करूंगा, जो भी है। तो उसके टास्क के अकॉर्डिंग जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, वो टास्क इस लिस्ट में मुझे यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे ऐड या रिमूव होना चाहिए। कंप्लीटेड लिस्ट में अगर ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड मुझे दिखाई देना चाहिए, और साथ में मैं रिमूव कर रहा हूँ तो इस लिस्ट में से रिमूव होके मतलब यहाँ से कंप्लीटेड से पेंडिंग में दिखाई देना चाहिए, अगर वो पेंडिंग टास्क में है तो इस तरह से मुझे करना है। तो मुझे इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं हम लोग, तो वही सीखने वाले आज के एमआईएस लेक्चर में। सो बने रहिए मेरे साथ लर्न मोर चैनल पे। अभी ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है दोस्तों। ये कंपनी के अंदर जॉब के लिए जब जाओगे आप, तो आपके पास इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स क्रिएट करके, मतलब प्रैक्टिकली आपको नॉलेज रहेगा इस तरह से रिपोर्ट का, तो आप बता सकते हैं उनको कि वाई डोंट यू हायर मी, मेरे पास ये सब नॉलेज है, मुझे वी लुकअप आता है, मुझे ईप आता है, ईप एरर आता है, इतना सारी चीज़ें मुझे आती है, मुझे पाइवट टेबल आता है। जैसे एमआईएस की पुराने लेक्चर में मैंने चार्ट को मैनेज करना सिखाया था, स्लाइसर यूज़ करना सिखाया था। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो कंपनी को आपको जॉब पे रखना ही होगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आप उनको कुछ नहीं बता सकते। फिलहाल चलिए अभी हम लोग अपने टास्क की तरफ बढ़ते हैं। हमें कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले आपको ये जो टास्क दिखाई दे रहे हैं, इसके दो डमी टास्क यहाँ पे तैयार करने हैं। वो कैसे तैयार कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ, ये एम्प्टी, और कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इस तरह से। क्लियर? सो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ये पेस्ट में अभी ये डमी टास्क है, ये जो है यहाँ पे मैं इसे लिख रहा हूँ डमी, यानी मैं इसे टेम्पररी यूज़ करने वाला हूँ। ये डमी कंप्लीटेड में फाइंड करेंगे हम लोग, ये कंप्लीटेड ही फाइंड करेंगे हम लोग इसमें। और यहाँ पे इसे मैं क्या करूँगा, और एक डमी है लेकिन ये पेंडिंग वाला, यहाँ पे मैं पेंडिंग टाइप कर दूँगा, दैट्स इट। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले ये जो टास्क मुझे शो करने, थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या करूँगा, हाइड कर दूँगा। और हाइड करने के लिए बहुत इजी टास्क है। इस तरह से मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और डेटा में आप यहाँ पे ग्रुप करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, ग्रुप। देखिए डेटा में ग्रुप करने के बाद आपको यहाँ पे एक साइन मिलेगा, ये साइन पे माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप पूरा एक साथ हाइड हो गया है। अब फिलहाल मुझे ये ओरिजिनल रिपोर्ट दिख रहा है, और ये डमी जो टास्क मैंने क्रिएट किया है, इसमें मैं कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इज इक्वल टू ईफ, एकदम सिंपल है, आपको दिखाई देगा। मैं इसे जूम कर देता हूँ, ओपन ब्रैकेट, इज इक्वल टू ईफ ओपन ब्रैकेट। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे कंप्लीटेड टास्क पे। ये कंप्लीटेड टास्क में क्या लिख के आ रहा है, इट्स C3, इफ C3 इज इक्वल टू कंप्लीटेड। देखो एक्सेल में कोई केस सेंसिटिव नहीं, आप कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग करेक्ट लिखना है आपको।
ओके, ये याद रखना है। स्पेलिंग करेक्ट, जो वहाँ पे स्पेलिंग लिखा है वही स्पेलिंग यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है आपको। सो कंप्लीटेड, अगर वो कंप्लीटेड है तो क्या लेंगे हम लोग, कॉमा लेंगे, कॉमा देंगे। अगर वो कंप्लीटेड है तो हम लोग लेंगे यहाँ पे ये वैल्यूज़ A3 की वैल्यूज़ वहाँ पे लेंगे। अगर वो कंप्लीटेड नहीं है टास्क तो हम लोग लेंगे वहाँ पे कॉमा और ब्लैंक यानी कि इस तरह से डबल इन्वर्टर दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। आपको दिखाई दे रहा है 1 आ गया। अब मैं ड्रैग करूँगा तो आंसर तो आ जाएगा वर्टिकली, लेकिन मुझे ये आंसर वर्टिकली नहीं चाहिए, खाली हॉरिजॉन्टल भी चाहिए। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल के टाइम पे ये कॉलम का नंबर जो होगा लॉक होगा। ये कॉलम इस तरह से लॉक करना है, डॉलर साइन ऐड करो, रो नहीं लॉक करो। देखो यहाँ पे मैं कॉलम इसलिए लॉक कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाता हूँ। अगर मैं कॉलम लॉक नहीं करता हूँ तो क्या होता है, चलिए मैं आपको ये रिजल्ट ड्रैग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक ही ड्रैग कर लेता हूँ, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है पिन एम्प्लॉय मीटिंग्स के सामने, सॉरी यहाँ पे 1 नंबर सीरियल के सामने एम्प्लॉय मीटिंग्स है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको नहीं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला तो है लेकिन C3 की जगह क्या आ चुका है, देखो D3। सो ये करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे मैं इसे डॉलर साइन ऐड कर दूंगा, दिखाई दे रहा है, डॉलर साइन मैंने ऐड कर दिया है, सॉरी यहाँ पे मैं एंटर करूँगा बाद में, और इसे अब ड्रैग करके देख लीजिए। आर यू गेटिंग? क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या रिकॉर्ड है उसके सामने, एम्प्लॉय मीटिंग्स एग्जैक्टली। उसके बाद मैं ड्रैग करूँगा तो क्या आ जाएगा आंसर, कंप्लीटेड। उसके बाद अगर मैं इसे सबको ड्रैग कर दूंगा ऐसे, तो मुझे पूरे ड्रैग करना है, ब्लैंक यहाँ तक लास्ट तक ड्रैग करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है 1 में यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है, 3 में आ रहा था। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, कंप्लीटेड वाले का डेटा शो हो जाए A3 का। यहाँ पे क्या है, B3 में जो डेटा है कंप्लीटेड वाले का, और यहाँ पे C3 में जो डेटा है। तो प्रॉपरली एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उसे डॉलर साइन अप्लाई कर दो और ड्रैग करो। अब आपको पेंडिंग वाला करना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, पेंडिंग वाले के लिए इसी को आप कॉपी कर लो और बहुत इजी, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है कंप्लीटेड, इसकी जगह आप लिखेंगे क्या, पेंडिंग। यस, पेंडिंग। दोस्तों आपको आंसर नहीं मिल रहा है, एनीवे नहीं मिलने दो, आपको पैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो पेंडिंग है, और यहाँ पे तो आपको कंप्लीटेड दिख रहा है ना ये रो में, तो आप ड्रैग कर दो, आपको पेंडिंग वाले दिखाई देंगे। पहले रो में नहीं है, इसमें सेकेंड रो से मिल रही है आपको। तो यहाँ पे मिल रहा है आपको सेकेंड रिपोर्ट, दिखाई दे रहा है, ये रिपोर्ट है आपको सेकेंड। जो पेंडिंग वाले रिपोर्ट है वो अलग दिख रहा है, और ये तो ये तो टास्क कंप्लीट हो गया हमारा कि पेंडिंग वाले रिपोर्ट आ गए हैं और कंप्लीटेड वाले भी रिपोर्ट अलग अलग आ गए हैं। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे पेंडिंग कर देता हूँ तो आगे चेंज होता है कि नहीं है। जूमिंग ज़रा कम कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेंडिंग यहाँ से हट गया है, मतलब कंप्लीटेड था वो यहाँ से हट गया और पेंडिंग में आ गया वो, देखो क्लियर है, यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्लियर है किस तरह से करना है। कंप्लीटेड है, यहाँ पे कंप्लीटेड भी दिखाई दे रहा है अभी आपको, कंप्लीटेड यहाँ पे वापस आ चुका है, क्लियर। तो आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे हो रहा है। तो ये मैंने डमी क्यों बनाया मैं आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है वो मुझे अभी रिमूव करना है, तो यहाँ से तो डिलीट नहीं कर सकते आप स्पेस को। तो अभी हम ये प्लस साइन पे क्लिक करेंगे जो कि मैंने हाइड किया था। अभी ये ओरिजिनल जिसमें हमें रिपोर्ट जनरेट करने, और वहाँ पे जो स्पेस आ रहा है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए देखो दोस्तों, मैं एक्सेल में हमेशा कुछ ना कुछ R&D करता रहता हूँ। तो इसके लिए एक फंक्शन है जो मैंने R&D करके निकाला है कि किस तरह से इसे हम लोग यहाँ पे सीरियली अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है ये तो सीरियल नंबर्स तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो मुझे 1 के बाद यहाँ पे 3 का चाहिए, मतलब ये इसको ब्लैंक यहाँ पे जो है ये डेटा में नहीं चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए एक्सेल का एक फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको शायद पता रहेगा, अपने प्रैक्टिस करी रहेगी तो ठीक है, लेकिन ये फंक्शंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नंबर्स टाइप कर रहा हूँ मैं, सपोज ये नंबर्स हैं, ओके ये नंबर्स हैं, और इसमें अगर आपको मिनिमम नंबर फाइंड, मतलब मिनिमम क्या करता है, मिनिमम फंक्शन अगर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एक नंबर फाइंड आउट हो रहा है मिनिमम। अच्छा, मुझे 2 नंबर का मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से तो नहीं हो सकता, तो 2 नंबर इसमें स्मॉल कौन सा है उसके लिए स्मॉल फंक्शन यूज़ करो दोस्तों। स्मॉल लिखो इज इक्वल टू स्मॉल ओपन ब्रैकेट, एंड इसको आप सिलेक्ट करिए। इसको आप सिलेक्ट करने के बाद
कॉमा देने के बाद यहाँ पे के आ रहा है, के मतलब कौन से नंबर का आप स्मॉल नंबर देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं 2 नंबर का स्मॉल आपको दिखाई दे रहा है, क्या है 25 है, बराबर है ना लिस्ट में, चेक करिए आप, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए नहीं, आप चेक कर लो खुद। ओके 35 3 नंबर का। तो अब बोलोगे इसका क्या यूज़ है उसमें, आप सोचोगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये स्मॉल फंक्शन वहाँ पे कैसे काम करेगा। यहाँ पे ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंट रखिए क्योंकि आप MIS सीख रहे हो दोस्तों, और MIS मतलब क्या बेसिक एक्सेल नहीं है, ना ही एडवांस एक्सेल दोस्तों। ये एक्सेल्स मतलब एक तरह का रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो एक्सेल में, और जो रिपोर्ट कंपनियों के बहुत ज़रूरी रहता है, अलग अलग टास्क में उनका यूज़ होता है। और ये जो डेटा या जो डेटा के ऊपर मैं रिपोर्ट्स बना रहा हूँ, इस तरह से आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आपको इंटरव्यूज़ के लिए, प्रिपरेशंस के लिए आपको MIS पे मतलब MIS आ रहा है, ये आपको अगर बताना है उनको, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। ये रिपोर्ट्स आप घर पे बना लो, प्रैक्टिस कर लो, साथ में पेन ड्राइव में लेके जाओ इंटरव्यू के टाइम पे, और उनको दिखाओ कि ये सब मुझे आता है ना, ये सब मेरा टास्क है, ये सब मेरा प्रोजेक्ट है, तो इतनी सारी मुझे चीज़ें आती है। तो उसके बाद वो थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएंगे। आप बस आपका एक कागज़ का टुकड़ा लेके मत जाओ वहाँ पे, जैसे रिज्यूम लेके जाते हो, सर्टिफिकेट ले जाते हो। आजकल प्रैक्टिकल वर्क पे लोग बिलीव करते हैं दोस्तों। सो यू हैव टू बी अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू योर स्टडी। लाइक आपको इसके लिए पहले क्या करना होगा, घर पे प्रैक्टिस करते समय ये सब चीज़ें बनानी होगी। तो ठीक है, अभी हम लोग अपनी टास्क की तरफ बढ़ते हैं। मैं स्मॉल के बारे में बता रहा था आपको दोस्तों। तो स्मॉल फंक्शन यहाँ पे कैसे काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियरली अभी। तो यहाँ पे मेरा लिस्ट है, आपको दिखाई दे रहा है, मुझे चाहिए कंप्लीटेड वाला, ये है मेरा डमी लर्नर कंप्लीटेड वाला। तो इस लिस्ट में से मुझे यहाँ पे पिक करने, लेकिन वैल्यूज़ कैसे सीरियली आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ये ऑर्डर में मैं नंबर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रहा हूँ। सीरियल नंबर में फॉर्मूला लिख रहा हूँ इज इक्वल टू एप एरर के साथ चालू करूँगा मैं, एप एरर, क्योंकि एरर आ सकता है। तो एरर आ गया तो वो इग्नोर कर देगा एरर, इसके लिए एरर लेना है आपको। तो एरर सपोज नहीं लोगे तो भी आपको फॉर्मूला देना आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे एरर आ गया तो एरर डिस्प्ले हो जाएगा। और एरर अगर डिस्प्ले नहीं करना है, उसकी जगह ब्लैंक वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए आपके पास है एप एरर। तो एप एरर के साथ हम लोग चालू करेंगे। अगर उस फॉर्मूला में कुछ एरर आ गया, जो स्मॉल फॉर्मूला में यूज़ कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली क्या शो करने वाला है, ब्लैंक वैल्यूज़। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। एप एरर, फिर स्मॉल, स्मॉल के बाद ओपन ब्रैकेट। देखिए एप एरर में पहला लिया है यहाँ पे स्मॉल फंक्शन हमने, और उसमें एरे लेना है हमें। एरे हमारा यहाँ पे है, मैं आपको बता रहा हूँ एरे कहाँ पे, जरा आप देखेंगे यहाँ पे, मैं जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे एरे है हमारा, इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर, पूरा सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी टोटल वैल्यूज़ वहाँ पे अवेलेबल है। कल जाकर आप वहाँ पे पेंडिंग या कुछ चेंज कर लेते तो यहाँ पे वैल्यूज़ दिखाई देगी आपको, कंप्लीटेड कर देते तो। इसलिए पूरा वैल्यूज़ लेना 6 तक, जितनी वैल्यूज़ अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैंने उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेंज। ये रेंज को फिक्स करने के लिए F4 बटन प्रेस करते हैं। जी हाँ, F4 की इसके लिए है क्योंकि आप इसमें ये लॉक कर रहे हो, ये रेंज फिक्स हो चुकी है। इस रेंज में आपको ना ऐड करना है ना कम करना है, या स्क्रॉल भी नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसे इस तरह से लॉक कर दो, रिस्पेक्टिवली चेंज नहीं, एब्सोल्यूट हो जाएगी है। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये यही रहेगी सभी एंटायर टास्क के लिए। ठीक है, इसके अंदर मुझे नंबर 1 की वैल्यू चाहिए, तो के यहाँ पे नंबर 1 मैंने दिया है। ठीक है, नंबर 1 की वैल्यू मुझे चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। अगर इसमें एरर आ गया तो यहाँ पे आगे ब्लैंक चाहिए। ईप एरर का यूज़ ये है दोस्तों। अगर आप ईप एरर नहीं भी यूज़ करते तो भी आंसर तो आने वाला है, लेकिन जब इसमें एरर आता है तो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए एरर आ गया कभी भी तो यहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज़, तो एंटर और यहाँ पे एक्सेप्ट, ब्रैकेट क्लोज करना था। एक्सेल ने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया, और मैं इसे अभी ड्रैग कर लेता हूँ, आपको आंसर दिखाई देगा। यहाँ पे 135 आ चुका है, क्योंकि उस लिस्ट में एक नंबर मिनिमम वैल्यू यानी स्मॉल वैल्यू ये है, 2 नंबर ये है और 3 नंबर ये है। तो ये स्मॉल क्या कर रहा है, उस लिस्ट में जो जो स्मॉल वैल्यूज अवेलेबल है वो यहाँ पे ऑर्डर में शो कर रहा है। क्लियर है आपको ये किस तरह से कर रहा है शो? अच्छा, एक बात और, इसमें ये मैं एडिशनल कॉलम्स ऐड नहीं करना चाहता। ये कौन सी वैल्यूज़ है, ये आप हाइड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट क्लिक करके आप इस कॉलम को हाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करनी है, ऐसे एडिशनल वैल्यूज़ नहीं ऐड करनी।
तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे तो ब्लैंक आ रहा है, एरर आ रहा है, तो मतलब ये ब्लैंक हो रहा है डायरेक्टली। अच्छा, अगर यहाँ पे ईफ एरर भी नहीं होता तो क्या होता? ईफ एरर मैं नहीं लिखता, ये स्मॉल फंक्शन अगर मैं लिखता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्मॉल, और ईफ एरर के ब्रैकेट्स में हटा देता हूँ, तो आपको ज़रूर अभी एरर दिखता, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। यहाँ पे 1 टाइप करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये स्मॉल फंक्शन एरर शो करेगा, क्योंकि उसको काउंट देना चाहिए ना आपको, कौन सा है ना, n नंबर ऑफ मिनिमम स्मॉल वैल्यू, कौन सी स्मॉल वैल्यू चाहिए, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 1 नंबर की ली मैंने, 2 नंबर की ली, 3 नंबर की ली, तो इसके लिए तो हमने ईफ एरर लिया है, तो ईफ एरर वहाँ पे रखो। अगर उसमें एरर आ गया तो ईफ एरर यहाँ पे काम करेगा। कैसे? ईफ एरर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे ईफ एरर और टैब, ईफ एरर और टैब ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ रहा है, और फिर यहाँ पे वो ब्लैंक ले लेगा इस तरह से। अगर स्मॉल एरर में एंटर कर दो, मैं ब्रैकेट क्लोज करना भूल जाता हूँ इसलिए वो मैसेज आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट एक्सेल ऑटोमेटिक क्लोज कर लेता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अभी ये फॉर्मूला में, यहाँ पे जब टाइप करेंगे तो ही वैल्यूज़ दिख रही है, लेकिन मुझे क्या करना है अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ नहीं टाइप करनी है, फिर भी वो फॉर्मूला के अंदर 1 2 3 4 मुझे चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए एक तरीका है दोस्तों, ये एक फंक्शन है रो काउंट करने का। क्या बता रहा है ये बता रहा है 10। कैसे? ये रो नंबर 10 है, मतलब अगर आप कोई भी रो में टाइप करते हो, जैसे मैं ये रो में टाइप कर देता हूँ, तो ये रो का नंबर क्या है? अच्छा बताओ, इसका नंबर क्या है? 1। यस एग्जैक्टली 1 शो करेगा। तो आप इसमें टाइप करोगे तो 3, इसमें करोगे तो भी 3 ही। तो चलिए 3 आ गया हमारे पास, 3 मिल गया, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ रो। ठीक है, ये रो आ गया मेरे पास। रो क्या शो करने वाला है? टेल मी। रो शो करेगा आपको 3। रो क्या शो करने वाला है आपको यहाँ पे? 3। लेकिन आपको 3 नहीं चाहिए, स्मॉलेस्ट 1 नंबर की वैल्यू चाहिए, तो रो में से 2 माइनस कर लो। मतलब रो जो काउंट होगा वो 3 नंबर का होगा, उसमें से अगर 2 माइनस करेंगे तो इधर वैल्यू आएगी 1। ये जो फॉर्मूला है इसमें 1 आ जाएगा, और एंटर करके देखो 1, और आंसर भी 1 आ रहा है क्योंकि वहाँ पे लिस्ट में 1 है। जब यहाँ पे वो फॉर्मूला मैं ड्रैग करूँगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला को मुझे अभी ड्रैग करना है, तो मैं ड्रैग करूँगा इस फॉर्मूला को, तो क्या होगा? यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे देखो रो क्या काउंट करेगा, यहाँ पे भी रो फंक्शन यूज हो चुका है। रो करेगा, ये रो नंबर 4 है, ओके ठीक है, उसमें से 2 माइनस करेगा तो इधर वैल्यू आएगी 2। तो 2 नंबर की जो स्मॉल वैल्यू उस लिस्ट में अवेलेबल है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। यहाँ पे इस तरह से आप ड्रैग कर लो। देखिए हर एक बात को क्लियरली समझ लो। ये फंक्शन जो है थोड़े से लेंदी है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि ईफ एरर किसके लिए यूज़ किया गया है, स्मॉल का काम क्या है और रो का काम क्या है। हर एक जन अपना अपना टास्क अलग अलग परफॉर्म करता है, लेकिन उसे कंबाइन करके मैंने यहाँ पे एक अलग किस्म का रिपोर्ट जनरेट कर दिया है। जैसे कि मुझे वो नंबर्स जो यहाँ पे अनसीक्वेंस में मतलब स्पेस दे के आ रहे थे, वो मैंने स्पेस हटा के यहाँ पे ले लिया उसको। अगर वैसे मुझे पेंडिंग में करना है तो सेम है, मैं रिपीट करा देता हूँ, फॉर्मूला पूरा रिपीट टाइप कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ईफ एरर। अगर एरर आ गया तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल, पहला फंक्शन हम लोग स्मॉल। स्मॉल के लिए डेटा कौन सा है? पेंडिंग वाला। पेंडिंग ये डमी लर्न, यहाँ पे पेंडिंग का डेटा, ये पूरा डेटा लेना है, लेकिन ये डेटा ले लिया हमने पूरा यहाँ पे। तो उसके बाद उसे लॉक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लॉक करिए, F4 बटन प्रेस करिए, ओके ठीक है, कॉमा। आगे क्या है? यहाँ पे के मैंने बोला कि कितने नंबर का मिनिमम वैल्यू चाहिए, स्मॉल वैल्यू। तो 1 नंबर 2 नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू चेंज होनी चाहिए वहाँ पे। तो रो में से माइनस करेंगे 2। क्यों माइनस करेंगे 2? क्योंकि ये रो नंबर 3 आएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आंसर आएगा। तो 1 आंसर यानी कि स्मॉल में नंबर 1 मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो यहाँ पे दिखाई देगी। ओके क्लियर। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, और फिर एरर के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, यस वो स्पेस ब्लैंक, डायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब स्पेस या ब्लैंक वैल्यूज वहाँ पे आ जाएगी, और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एंटर। अब इसे आप ड्रैग कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं वो जो नंबर्स वहाँ पे स्पेस के बीच में मतलब स्पेस आ रहा था उनके बीच में, वहाँ पे यहाँ पे स्पेस आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं स्पेस आ रहा है। तो अभी यहाँ पे वैल्यूज़ भी तो आनी चाहिए, तो इनके लिए भी वही फॉर्मूला क्या? नहीं, इनके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वी लुकअप। क्या यूज़ करना है? वी लुकअप। वी लुकअप आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो मेरे चैनल पे जाइए, चैनल है लर्न मोर, और उसके ऊपर आप
क्लिक करिए डायरेक्टली वीडियो सेक्शंस में और उसमें वी लुकअप के सभी वीडियोस अलग अलग वो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी लुकअप अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करिए आप, लुकअप वैल्यू कोमा टेबल एरे। वेयर इज अवर टेबल एरे? दिस इज माई लुकअप वैल्यू। सो वेयर इज माई टेबल एरे? टेबल एरे किसके अंदर चाहिए? कंप्लीटेड वैल्यूज यहाँ से या वहाँ से? यहाँ से, इस साइड से चाहिए। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग टेबल एरे के लिए, इस डेटा में से वी आर गोइंग टू पिक द वैल्यू। इस डेटा में से आप इतना डेटा ले सकते हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इतना डेटा पूरा आ गया, हेडिंग के साथ ले लो और F4 बटन प्रेस कर दो। ठीक है, कंप्लीटेड वैल्यू में से आ जाएगा, कॉमा करेंगे और यहाँ पे टास्क कौन सा है? टास्क चाहिए ना 2 नंबर कॉलम का, वहाँ पे तो 2 नंबर कॉलम में टास्क, देखिए आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे टास्क किस में लिखा है। तो 1 नंबर कॉलम में ये है, 2 नंबर कॉलम, तो हमें 2 नंबर कॉलम का आंसर चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 रहेगा और रेंज लुकअप 0 रहेगा एंड देन यह मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। सो नाउ यू विल गेट द आंसर एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ एंटायर टास्क। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर स्टेटस? सो आई विल सिलेक्ट द फॉर्मूला एंड कॉपी। यस, कॉपी करेंगे हम इस फॉर्मूला को और डबल क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। क्यों डबल क्लिक पेस्ट? क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें एडिट करना है और वो एडिटिंग है कॉलम इंडेक्स नंबर। क्लियर? ये है E3, यस, लुकअप वैल्यू। ये डेटा जो वहाँ पे अवेलेबल है 3 नंबर इंडेक्स और यहाँ पे 0, और अभी आप ड्रैग करिए, आपको दिखाई देगा इस तरह से ये डेटा कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड। ओके, दैट्स गुड, ऑसम। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अभी क्या करना है हमें? यहाँ पे भी फॉर्मूला देना है, वी लुकअप। ओके, हो गया, हमारा सीट अभी होने आया है, बस कुछ ही सेकेंड्स की बात है। अभी लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और टेबल एरे में ले रहा हूँ पेंडिंग डेटा में से, नॉट कंप्लीटेड डेटा। ये पेंडिंग डेटा सीरियल नंबर से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये डेटा लॉक होना चाहिए एंटायर शीट के लिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे F4 बटन प्रेस करूँगा इस फॉर्मूला में और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 2 एंड रेंज लुकअप 0। यस, ये रहा आपका आंसर और ये ड्रैग करिए, यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट मिल गया। इस फॉर्मूला को दोबारा टाइप नहीं करना है दोस्तों, डोंट वरी, कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे बस कॉलम इंडेक्स नंबर हमें 3 चाहिए, ये याद रखना है। और रेडी हो जाइए जादू देखने के लिए। कैसी जादू? कैसी जादू? देखिए, आई विल शो यू हियर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूमिंग कम कर देता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं पेंडिंग लिख के। पेंडिंग क्या हो रहा है? पेंडिंग 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 पेंडिंग, सब जगह पे पेंडिंग है, तो आपको दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस टेबल में सब पेंडिंग आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटेड लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, जादू हो रहा है। जैसे आप कंप्लीटेड लिखोगे, आप किसी को भी कंप्लीटेड लिखोगे, यहाँ पे कंप्लीटेड लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक MIS रिपोर्ट है दोस्तों, और MIS के लेक्चर्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी लुकअप, इफ एरर, स्मॉल एंड रो, ऐसे 4 अलग अलग फंक्शन कंबाइन करके यह रिपोर्ट हमने जनरेट किया है। मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है दोस्तों, लेकिन कुछ ज़्यादा कमाना है। मेरे चैनल का स्लोगन ही है लर्न मोर अर्न मोर। अच्छा, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से पहले लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर दीजिए और इसके बाजू में जो बेल आइकॉन आ रहा है इस पे भी क्लिक करिए। तो ये बेल आइकॉन का यूज़ क्या होता है दोस्तों, आपको पता नहीं रहेगा तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आपने ये क्लिक किया है तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आप कमेंट टाइप कर सकते हैं। टेल मी अबाउट दिस, इस तरह से कमेंट टाइप करिए आप और इस कमेंट को सबमिट कर दीजिए। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।